वार्ता की जा रही है? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करूंगा। भाजपा की तरफ से पूरे प्रदेश में हर ज़िला स्तर पर बजट पर चर्चा हो रही है। उसी के चलते हुए आज ज़िला रियासी हेडक्वार्टर में हमारे बीच में प्रदेश के सीनियर लीडर, प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय विक्रम मल्होत्रा जी आए हुए हैं। तो इन्होंने आज पहले हमारी बैठक ली और उसके बाद आपके साथ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बजट पर चर्चा है, जो बजट के बिंदु हैं, उस पर अपनी बात रखेंगे और मैं आग्रह करूंगा कि विक्रम जी अपनी बात रखें। धन्यवाद रोहित जी। यहाँ पर मौजूद जिला रियासी के अध्यक्ष रोहित दुबे जी और उनकी सारी टीम, यहाँ मंडल अध्यक्ष और आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे रोहित जी ने आपको बताया कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम बजट पे चर्चा का आयोजन किया जा रहा है और कोशिश ये है कि जो बजट, ऐतिहासिक बजट इस दफ़ा केंद्र सरकार द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, उस बजट को जन जन तक लेके जाया जा सके और पहली दफ़ा जो ये ऐतिहासिक कदम उठाए गए इस बजट में उनको लोगों तक लेके जा सके। इसीलिए हर जिला में ये कार्यक्रम जो है पार्टी द्वारा किया जा रहा है और पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता हर जिला में जाके अपने कार्यकर्ताओं को इससे अवगत करा रहे हैं ताकि वो आगे मंडल लेवल पे जाके, बूथ लेवल पे जाके इस बजट की चर्चा करें लोगों के साथ और जो इसकी प्रमुख बिंदु हैं उन पे चर्चा की जाए। आप लोग जानते हैं कि जिस तरह एक ऐतिहासिक कदम लिया गया है, जो इनकम टैक्स की स्लैब थी उसको 12 लाख तक टैक्स फ्री किया गया है। ये एक बहुत बड़ी राहत है एक बहुत बड़े तबके के लिए। हम अगर आपको आंकड़ों की बात करें तो 2000 पिछले वित्तीय वर्ष में तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख लोगों ने जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न थी वो 12 लाख से की भरी या उससे थोड़ी ऊपर भरी और आज ये एग्जेम्पशन मिलने से वो लोग जो हैं एक झटके में उनके पास एक डिस्पोजेबल इनकम आ गई, वो टैक्स के नेट से बाहर आ गए। तो आज जो भी आदमी 12 लाख तक कमाई करता है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर वो 12 लाख से ऊपर कुछ भी कमाई करता है तो भी उसको स्लैब्स हैं अलग अलग, जो उस स्लैब्स के हिसाब से उसको जिस भी कैटेगरी में वो आएगा वो वहाँ उसका टैक्स देगा। न केवल ये, उसके साथ साथ जो कृषि से जुड़े हुए हमारे भाई हैं, एक भारत कृषि प्रधान देश है, वहाँ पे भी जो कृषि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख की गई है। इसी तरह एक मखाना मिशन शुरू किया गया है। कुछ दालों को जो देश में जिनका उत्पादन कम होता है, जो इंपोर्ट करनी पड़ती है, उनके लिए एक स्पेशल, जैसे तूर की दाल, मसूर की दाल, उसके लिए एक स्पेशल मिशन शुरू किया गया है। उसके बाद स्कूलों में विशेष ध्यान देते हुए एक अच्छा खासा बजट की एलोकेशन की गई है। हेल्थ सेक्टर में बजट जो है उसको बढ़ाया गया है। जो डिफेंस सेक्टर है उसमें बजट जो है पिछले साल से बढ़ा के दिया गया। आंकड़े में आपके आगे रख सकता हूँ, पर कुल मिला के जो हमारा मकसद है कि जहाँ नारी शक्ति के लिए इस बजट में जहाँ प्रावधान है, वहाँ किसान के लिए प्रावधान है, वहाँ MSME जो है उसके लिए, उसको अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है उसके लिए बजट में एलोकेशन है। तो तमाम वर्ग जो है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, मीडियम एंड स्मॉल MSME इंडस्ट्री है और मिडिल क्लास है, उस सब के लिए जो अपने हाथ से, अपने कौशल से काम करते हैं, जो कारपेंटर हैं, जो मेसन हैं, उनके लिए विश्वकर्मा योजना में पैसा बढ़ाया गया है। तो कुल मिला के एक होलिस्टिक बजट जो है सरकार ने पेश किया है और इसी को हमारा ये दायित्व है कि हम अपने कार्यकर्ता और आम जन तक इस बजट को लेके जाएं और इसकी जो उपलब्धियां हैं वो लोगों तक लेके जाएं। सर, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो उसके लिए क्या कुछ कोई खास ऐलान किए गए हैं इस बजट में, या फिर सीधे तौर पे जम्मू कश्मीर को जिसका फ़ायदा होगा? देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए जिस बजट, जो पिछले वित्तीय वर्ष में बजट की आवंटन था वो लगभग सेम है, उसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है। पर जो आप जिस तरह से जानते हैं कि आयुष्मान की स्कीम जो है, जब पूरे देश में जो आयुष्मान की स्कीम है वो केवल
बीपीएल परिवारों के लिए। जम्मू कश्मीर केवल एक ऐसा राज्य है देश में जहां हर वर्ग के लिए कंप्लीट पॉपुलेशन इससे कवर की जाती है। और अब मुझे लगता है 2-3 दिन में आने वाले महीने में जम्मू कश्मीर स्टेट में अब चुनी हुई जो सरकार है वो भी अपना बजट प्रोड्यूस करेगी। और केंद्र सरकार जो है वो हमेशा सपोर्टिव रही है। और जब से धारा 370 टूटी है उसके बाद से आपने देखा कि केंद्र सरकार ने किस तरह से जम्मू कश्मीर को चलाने की कोशिश की, एक सही राह पे लाने की कोशिश की। आज जब एक चुनी हुई सरकार है वो जब अपना बजट लेके आएगी तो मुझे लगता है केंद्र सरकार कोई भी कदम पीछे नहीं उठाएगी। और जहां तक जम्मू कश्मीर की सहायता का सवाल है तो केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है वो शाना बशाना स्टेट की, जो राज्य की सरकार के साथ चल के जम्मू कश्मीर को एक नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए वो तत्पर है। कुछ दिन पहले कांग्रेस का एक कार्यक्रम वर्कर्स के साथ बैठक जो है वो हुई है और स्टेटहुड की मांग उन्होंने उठाई है। जम्मू कश्मीर के उनके प्रधान करा जी भी आए थे, लाल सिंह जी आए थे, रमन बल्ला जी आए थे और अन्य बड़े नेता यहाँ पे पहुंचे थे। उनका ये कहना था, वो भाजपा से सवाल कर रहे थे कि वो अनुकूल समय कब आएगा जिसका वादा भाजपा ने किया है स्टेटहुड देने का। देखिए, कांग्रेस पार्टी का आपने इन चुनावों में हश्र देखा। लोगों ने, चाहे वो कश्मीर के लोग हों चाहे वो जम्मू के लोग हों, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कंप्लीट तौर पर नकार दिया। आज कांग्रेस पार्टी अपने आप एक टूटी हुई, बिखरी हुई स्थिति में है। और वो एक ही सवाल बार बार, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस, होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर अश्योर किया कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा। और उपयुक्त समय की जहां तक बात है, यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अभी आपने 3 दिन पहले भी देखा कि सीजफायर वायलेशन हुई पाकिस्तान के द्वारा। फिर हमारे 2 फौजी जो हैं वो माइंस जो बिछाई हुई थी दुश्मन ने, उस पर कदम रखने से उनकी शहादत हुई। नौजवान थे, 2 महीने में उनकी शादी होने वाली थी। नौजवान, खून बह रहा है। यहाँ पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर वायलेशन हो रही है। और एक अलग रास्ते पे एक जो मानसिकता थी, जो टेरर इकोसिस्टम को तोड़ने की कोशिश 370 हटने के बाद से ये सरकार कर रही है। और बहुत ज़्यादा कामयाबी भी मिली है। जिस तरह से आप कश्मीर में हालात में आज बदलाव देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जिनके पास सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है, वो अनुकूल समय वो तय करेगी। उसमें खाली प्रधानमंत्री जी नहीं बल्कि यूनिफाइड कमांड है, आर्मी है, लोकल पुलिस है, उनकी इनपुट लेके जब अनुकूल समय मुझे लगता होगा। और जब प्रधानमंत्री किसी बात का वादा करते हैं तो वो उस पर सही उतरते हैं। उन्होंने 370 हटाने का वादा इस देश के साथ किया था, वो हटा के दिखाया। जब पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की गई तो की गई। ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जो कहते कुछ है और करते कुछ है। पर अगर उन्होंने कहा है, मुझे लगता है ये केंद्र सरकार की सूझबूझ पे छोड़ देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को अपना घर सही करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोग उनकी बात सुने और वो एक मजबूत ऑपोजिशन बनके यहाँ खड़े हों। अभी आप ये कह रहे हैं कि अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं, और दूसरी तरफ युवा राजपूत सभा ने भी यही मांग उठाई है, प्रदर्शन भी किया है और उनका कहना था कि एक आंदोलन के रूप में अभी इसे चलाया जाए। देखिए, मैं आपसे बात बताऊं, ना तो मैं, ना युवा राजपूत सभा, ना कोई और दल इस स्थिति में है कि ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन का रिव्यू होता है और ये सब तमाम चीज़ें होती हैं, ये कोई पब्लिक कंजम्पशन की चीज़ें नहीं होती हैं। हम एक बहुत बड़े मुल्क जो हमारे खिलाफ लगातार साजिश कर रहा है, उसके साथ जूझ रहे हैं। हमारे बॉर्डर LOC उनके साथ है। तो मुझे लगता है ये फैसला हमको उन पे छोड़ देना चाहिए जो इसमें माहिर हैं, जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं। और जब अनुकूल समय होगा तो मुझे लगता है जरूर स्टेटहुड वापस आएगा। पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार जम्मू कश्मीर में है, तो जो उनके ऊपर दायित्व, वो हर चीज में एक ही बात आपको कह देंगे कि स्टेटहुड आप वापस ले आओ। अभी जो उन्होंने वादे किए अपने मैनिफेस्टो में, तो टाइम तो ये है कि जनता उनसे पूछे 200 यूनिट बिजली कब फ्री होगी, पानी कब फ्री होगा, बाकी सारी चीज़ों के जो पेंशन उन्होंने बढ़ाने की, गरीबों की विडो पेंशन बढ़ाने की बात की थी, वो कब बढ़ेगी। तो आज जब आप उमर अब्दुल्ला साहब से कोई मीडिया वाला सवाल करता है तो वो बोलते हैं हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो अभी अभी आए हैं। अब कब तक आप केंद्र को की बैसाखियों पे अपनी सरकार चलाने की कोशिश करोगे? आप चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आप चुनी हुई सरकार का हिस्सा हैं, कांग्रेस के साथ कोalition में आपने सरकार बनाई।